टुकड़ा बिरयानी। एक गांव में सोमेश नाम का एक युवक रहता था। वो एक ढाबा चलाता था। हर रोज वो अपने स्कूटर में बाजार जाता था और सबसे बड़ी मछली को खरीदकर उसे स्कूटर में रख के अपने ढाबा ले जाता था। फिर उस मछली के बड़े बड़े टुकड़े बनाकर उसका बिरयानी बनाता था। उस गांव में उस बिरयानी का नाम था मछली बड़ा टुकड़ा बिरयानी। लोग दूर दूर से वो बिरयानी खाने आते थे। उसकी प्रशंसा किए बिना लोगों से रहा नहीं जाता। एक आदमी, अरे भैया, इससे बढ़िया बिरयानी मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया। मेरे गांव में इसके बारे में बात हो रही थी, तो मैं ये जानने के लिए यहाँ आया कि वो सच है या नहीं। वाकई इसका स्वाद बहुत बढ़िया है भैया। तभी दूसरा व्यक्ति, अरे जितना खाओ और खाने का दिल करता है, परसों मैं फिर आऊंगा। तब एक औरत, बेटा, तुम्हारे बिरयानी के कारण घर पर मेरे पति ने मुझसे बिरयानी बनवाना ही छोड़ दिया। वो यही से पार्सल ले आते हैं घर। बिरयानी का स्वाद बहुत बढ़िया है बेटा। ये सुनकर सोमेश बहुत खुश होता था। उस गांव में गब्बर नाम का एक गली का गुंडा रहता था। वो सबको डरा धमका कर पैसे वसूल करता था। वो सबको डराता था, औरतों के साथ बदतमीजी करता था। सब उससे डरते थे, कोई कुछ नहीं कहता। उस गांव का ऐसा ही रंजीत कुमार बहुत ईमानदार था। वो चोरों को और बदमाशों को पकड़कर जेल में डालता था और खूब पिटाई करता था। एक दिन रंजीत कुमार कांस्टेबल से, भाई, सुना है वो गब्बर गुंडा लोगों को डराता रहता है और उनसे पैसे ऐंठता रहता है, क्या ये सच है? अगर ऐसा है तो उसे पकड़कर जेल में क्यों नहीं डाला? तब कांस्टेबल, सर ये इतना आसान नहीं है सर। उसके खिलाफ कंप्लेंट करने से लोग डरते हैं। आपसे पहले जो एसआई थे यहाँ पर, उन्होंने उसे बुलवाया था। तब वो बड़ा भोला बनकर ये कहने लगा कि वो कुछ नहीं जानता। बिना कंप्लेंट के हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते सर, क्योंकि ऐसा किया तो हमारी नौकरी जाती रहेगी सर। तब रंजीत कुमार, हाँ, ये तो सच है। चलो, कभी ना कभी तो वो मेरे चुंगल में फंसेगा। एक दिन गब्बर की नजर सोमेश ढाबा पर पड़ी। वो सोचने लगा, अरे, इस पर और इसके ढाबा पर इतने दिन मेरी नजर क्यों नहीं पड़ी? लगता है इसका धंधा खूब चल रहा है। इसे दिखाना होगा कि मैं कौन हूँ। वो सीधा जाकर ढाबे में बैठा। सोमेश ने जाकर उससे पूछा, आपको क्या चाहिए? तब गब्बर, सुना है यहाँ का फिश बिरयानी बहुत बढ़िया है, एक प्लेट बिरयानी ले आओ। तब सोमेश जाकर बिरयानी लेकर आया। गब्बर ने बड़े मजे से उसे खाया। फिर डकार मारकर उठकर जाने लगा। तब सोमेश, अरे भैया जरा रुकना, ये लो अपना बिल, कहकर बिल ला कर दिया। उस बिल को देखकर गब्बर को बहुत गुस्सा आया। उसने सोमेश का गला पकड़ा और उसे हवा में उठाया। सोमेश का दम घुटने लगा और वो छटपटाने लगा। गब्बर, क्यों रे, इस गब्बर को तू बिल देता है, हाँ? तेरी ये हिम्मत, मैं सबको धमका कर पैसे लेता हूँ और तू मुझसे पैसे मांग रहा है। तब सोमेश, अरे भैया गलती हो गई, दम घुट रहा है, जरा नीचे उतारो प्लीज। तब गब्बर ने उसे नीचे उतारा। फिर गब्बर कहने लगा, मैं तुम्हें एक बम्पर ऑफर देता हूँ। मैं किसी को नहीं देता ये ऑफर। हर इतवार को मैं यहाँ आऊंगा और बिरयानी खाऊंगा। अगर तूने बिल लाकर मुझे दिया तो मैं तेरे जान की ही रसीद काट दूंगा, खबरदार। कहकर वहाँ से चला गया। इस तरह हर इतवार को गब्बर वहाँ आता, वहीं शराब पीता और बिरयानी खाकर बिना बिल भरे वहाँ से चला जाता। इतना ही नहीं, जो औरतें वहां आती थीं, उनके साथ बदतमीजी करता। इस तरह औरतों ने वहां आना बंद कर दिया। तब सोमेश को बहुत गुस्सा आया। उसने ठान लिया कि वो गब्बर को सबक सिखाएगा। अगले इतवार को वो सीधा पुलिस स्टेशन गया और एसआई रंजीत से, सर आज इतवार है, मैंने पुलिस स्टेशन में आप सबके लिए बिरयानी का इंतजाम किया है मेरे ढाबे में। इस गांव की भलाई के लिए आप लोग जो सेवा कर रहे हैं, उसके बदले में मेरी ओर से एक छोटी सी भेंट है सर, ये बिरयानी, बस आप लोग जरूर आइएगा। रंजीत मान गया। इतवार की दोपहर हुई। गब्बर आकर शराब पीने लगा ढाबे में।
तभी पुलिस भी वहां पहुंची। सोमेश ने गब्बर के प्लेट में लाफिंग गैस छिड़का, फिर उसे ले जाकर गब्बर के टेबल पर रखा। फिर उसने पुलिस वालों को भी बिरयानी परोसा। सब खाने लगे। पुलिस वाले रंजीत की प्रशंसा करने लगे। एक पुलिस वाला, सर जब से आप यहाँ आए हैं इस गांव का क्राइम रेट बहुत कम हो गया सर। तभी गब्बर की हंसी छूटने लगी। तब पुलिस वाले उसे घूरने लगे। फिर वो अपने बातों में लग गए। तभी दूसरा कांस्टेबल, सर आपने उस लुटेरे मंगू को बड़े प्लान करके पकड़ा सर। ये देखकर डीएसपी साहब भी हैरान रह गए थे सर। गब्बर फिर से हंसने लगा। ये देखकर पुलिस वालों को बहुत गुस्सा आया। सोमेश ये सब देख रहा था। पुलिस वाले जब भी रंजीत की प्रशंसा करते गब्बर हंसने लगता। बस रंजीत को गुस्सा आ गया। वो सीधा उठकर गया और गब्बर से, क्यों रे कमीने, तेरी ये हिम्मत, तू पुलिस वालों को देख के हंसता है? तब गब्बर कह के हंसने लगा। तब रंजीत, अरे कमीने, इतने दिन मैं इसलिए चुपचाप था कि मैं नहीं समझ पा रहा था कि तुम्हारे खिलाफ कौन सा केस दर्ज करूं। अब मिले हो बच्चों मेरे हाथ। पब्लिक प्लेस में बैठ के शराब पी रहे हो, ये कानूनी जुर्म है। चलो थाने। कहकर उसे मारने लगा। मार खाते हुए भी गब्बर कहकर मार खा रहा था। आखिरकार गब्बर जेल चला गया। ये जानकर सोमेश बहुत खुश हुआ।